Saint Joseph. Welcome to Saint Joseph YouTube channel. So students, today we discuss about exercise 9.4. So in introduction part we learn about product, binomial to binomial. Yes. So now we discuss questions. So first is do product, है ना? So first question आपको given है 2x plus 5 इसको मल्टीप्लाई करना है 4x minus 3. So it means हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. It is okay? Yes. So अब हम क्या करते हैं, जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था तो सेम सिमिलर वही प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो 2x है ये मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट इस ब्रैकेट से, ठीक है, और ये 5 ये साइन जो होता है वो उसको यहाँ पे पुट किया, 5 मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट ब्रैकेट से, ठीक है. अंडरस्टूड दिस थिंग? सो व्हाट आई से 2x मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट दिस ब्रैकेट एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट दिस ब्रैकेट. ओके दीपिका, क्लियर? यस, वेरी गुड. 2x मल्टीप्लाइड बाय 4x. फर्स्टली 2x मल्टीप्लाइड बाय 4x, 2x multiplied by 3 plus 5 multiplied by 4x minus 5 multiplied by 3. Is it clear? So हमने क्या कर दिया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. Now we solve. 4 2 जा 8x square, x multiplied by 8x square, 2 3 जा 6 x, 5 4 जा 20, ठीक है. So 5 4 जा 20, x minus 5 3 जा 15. So beta what we get now? We collect like terms. Firstly we solve like terms. So they both are like terms. So what we get? 14x minus 15 minus of 8x square. So everyone understood or not? 8x square प्लस का 20 माइनस का 6, तो व्हाट वी गेट 14. किसका 14? प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का नंबर बड़ा है, और माइनस 15. सो इट इज योर फर्स्ट आंसर. ओके, नाउ वी टॉक नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड पार्ट इज योर. सो व्हाट इज द थर्ड पार्ट? पॉइंट पे है, ठीक है. सो पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन सभी बच्चों को आते होंगे. So 2.5 L 0.5 M multiplied by 2.5 L plus 0.5 M. So हमने सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन किया, वैसे इसको पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. So 2.5 L multiplied by this complete bracket, 2.5 L plus 0.5 M. Clear? Now what is the sign here? Minus. I put here minus. 0.5 m multiplied by complete bracket. 0.5 m multiplied by this complete bracket, beta. L plus 0.5 m. Okay. So ये हम इसको complete bracket से मल्टीप्लाई करें. अब देखो 2.5 multiplied by 2.5 L multiplied by 2.5 L, ठीक है. अब 2.5 multiplied by 0.5, ये L में है ना इसके साथ, so L multiplied by 0.5 M minus 0.5 M. Just a 1 second, क्या बोला था मैंने इंट्रोडक्शन में? ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. सो क्या याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है ब्रैकेट ओपन करते टाइम तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो ये क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 L. अब ये क्या है, प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 M मल्टीप्लाइड बाय 0.5 M. इज इट क्लियर? Yes. So 2.5 multiplied by 2.5. When we do multiply, we get 6.25. L multiplied by L square.
यानी कि 0.25 m square. Okay, clear? So Algebraic term and it is also Algebraic term. So they both are like terms, but in this one term is positive and one term is negative. So we can do cut like this type. How? If 2 and -2, what we get? 0 na? They both are give answer 0. So similarly this type. एक प्लस का था एक यहाँ पे माइनस का था. So what we get now? 6.25 L square minus 0.25 M square. Is it clear? So it is our answer. Now come on sixth question. What is the sixth question? Sixth question दिखने में जरूर ऐसा है but अच्छा question है, ठीक है? So do very carefully. You can do easily solve. So firstly we write our question. Everyone is right now? Yes or no? Yes, do right. If you are not doing 3/4 a square plus 3b square multiplied by 4 bracket a square minus 2/3 b square. ओके, सो ये क्या हो गया? हमने अपना क्वेश्चन राइट कर लिया. फर्स्ट हम क्या देखते हैं, इसको पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो. 4a स्क्वायर माइनस 2/3. अब ये वाला कैसे होगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 b स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा? 8/3b स्क्वायर, क्योंकि 4 2 जा 8. सो 8/3 b स्क्वायर. Is it clear or not? 3/4 a square plus 3b square. ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सभी को? सो हमने क्या किया? इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया. अब हमारा क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है. सो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. 3/4 a square multiplied by 4a square minus 8/3 b square. ठीक है, अब क्या है? इसको करवाना है प्लस 3b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करा? इसको एक बार पूरे ब्रैकेट से करवा दिया, अब इसको एक बार पूरे ब्रैकेट से करवा दिया. ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? अंदर मल्टीप्लाई 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3. इसके साथ a स्क्वायर, इसके साथ b स्क्वायर है. ठीक है, इनके वेरिएबल्स लिखना ना भूलें. 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर नाउ माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8/3b स्क्वायर. ओके, सो अब कैसे सॉल्व करेंगे? इस 4 से ये 4 कट गया. सो क्या बचा? 3a4. कितना बचा यहाँ पे? 3a4. अब देखो 4 2 जा 8. 3 से ये 3 कट हो गया, तो कितना बचा? माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. यहाँ पे a स्क्वायर भी तो है. ठीक है, अब 4 3 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर. अब यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? 8b4. अब हम क्या देखने वाले हैं? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 10a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 एंड प्लस 12. सो कितना आ गया? ये आ गया 8b4 एंड 3a4. अब कितना आ गया हमारा? It will be our answer. Easy or hard? Easy na? So you do very carefully and do practice of this type question. So your question number 1 is complete now. Question number 2 is also same. Do product. Now we take question number 3. Simplification. So it is very easy. Don't take stress कि मैम ये जो चैप्टर है वो हार्ड है. कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत हार्ड सा लगता है.
प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ्स आपकी इंप्रूव होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। सो वी टेक क्वेश्चन नंबर 3. आई एम टेकिंग हियर फोर्थ पार्ट. सो a plus b c minus d, a minus c plus d to ac plus cd, ठीक है। ये इसका ये पार्ट था। अब क्या करें, दोनों ये बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन और ये, ठीक है। सो सॉल्व करें फिर। तो a मल्टीप्लाइड बाय, कंप्लीट दिस ब्रैकेट, c minus d and b multiplied by c minus d. Similarly, a multiplied by, complete this bracket, c plus d. There is minus sign, so and b multiplied by cd, c plus d plus this is also. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2ac plus 2cd, ठीक है। समझ में आया? अब मल्टीप्लाई कर दो, a multiplied by c ac, a multiplied by d ad plus bc multiply bd plus ac plus ad minus bc minus minus plus, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा, bc minus bd plus 2ac plus 2cd. Is it clear or not? So अब देखो AD वाली टर्म and it is also AD वाली टर्म, like terms correct हुए, AC AC and AC, ठीक है। अब BC की बात कर रहे हैं हम, BC का है, BC is 1 से डिनोट कर देते हैं हम, 1 एक BC रहा, ठीक है। Now we talk about BD. So where is BD? This and this, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, BD वाली टर्म्स हो गई। सो हम एक और बार इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, AC AD, ठीक है, BC and BD, AC and AD, BC minus BD, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास 2AC and 2CD। अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अब देखो AC AC 2AC and ये 4AC, कितना हो गया, 2 2 4, सो 4AC। अब देखो माइनस के AD से प्लस का AD कट गया, प्लस का BC से माइनस का BC कट गया, ये रहा BD, ये BD है, ठीक है, BD इज एज इट इज। अब हम देखने वाले हैं हमारे पास क्या बच रहा है, BD एंड BD, ठीक है। अब इसके बाद 2CD, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली BD है, ये क्या है ना, BD है, आप अपनी बुक में देखना, नोट डाउन अच्छे से करना। सो ये क्या है, 2BD, ठीक है। अब क्या हो गया, 4AC माइनस BD BD 2BD प्लस 2BD। सो ये माइनस के 2BD से प्लस का 2BD कट आउट हो गया, ठीक है। सो हमने देखो क्या किया था, क्वेश्चन में यहाँ राइट करने में मिस्टेक कर दी थी, यहाँ BD था, सो BD BD, ये की BD वाली टर्म को हमने कैसे डिनोट किया था, स्टार से ना, सो स्टार। सो ये क्या हो गया, हमने कर दी, सो हमारा आंसर आ गया, व्हाट वी गेट नाउ है 4AC। ओके स्टूडेंट, क्लियर? सो हमारा आंसर क्या आया, 4AC। एक और बार क्वेश्चन को समझ लो, मैंने इसको कंप्लीट खोल लिया, उसके बाद लाइक टर्म्स को कलेक्ट की, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो वी आर टेकिंग नाउ सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सेवेंथ पार्ट, इन पॉइंट्स। सो आपको कुछ बच्चों को ये पॉइंट्स वाले थोड़े हार्ड लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ ताकि आपको कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम, लाइक लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे। सो 2.25 x स्क्वायर इज एज इट इज। ठीक है, अब देखो x y वाली टर्म and x y वाली टर्म, they both are same but it plus and 1 minus, so it will become 4.5x positive and 4.5x negative वाली टर्म, so it will become, अब क्या है यहाँ पे कितना आएगा 16y स्क्वायर, 4 4 से 16y स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस में 12y एंड माइनस का 12y आपस में कट, सो क्या बचा है यहाँ पे 16y स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर था। सो हमारी एक्सरसाइज 9.4 इज कंप्लीट नाउ। In next class we discuss 9.5. Okay, thank you for watching. Do practice.